पटना क्यू सेंटर सबखाना रोड डुमराव ऑनलाइन जीके जीएस स्टडी में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो आप लोगों का क्वेश्चन जो रहेगा वो संबंधित है विटामिन से। विटामिन का रासायनिक नाम और उस विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को बताया जाएगा जो ये बायोलॉजी से आता है। अब देखिए, ध्यान देना है आप लोगों को कि विटामिन का रासायनिक नाम, पहले उससे पहले ध्यान देंगे कि विटामिन का खोज किसने किया। विटामिन का खोज किसने किया? विटामिन ए का खोज किसने किया? विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। और ये विटामिन का खोज के जानने के बाद उसके बाद आप लोगों को बताएंगे विटामिन और उसके रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग। तो पहले आप लोग ध्यान देंगे कि विटामिन का खोज किसने किया। तो विटामिन का खोज किया था फंक 1911 में। विटामिन का खोज किया था फंक 1911 में। लेकिन विटामिन ए का और विटामिन बी का खोज किसने किया है? तो मैकुलन। विटामिन ए का खोज भी मैकुलन, विटामिन बी का भी खोज मैकुलन, विटामिन सी का खोज तो हॉलकट और विटामिन डी का कहेगा तो हॉपकिंस। पहले ये लिख लेंगे। देखिए, विटामिन ए और बी, विटामिन ए हो गया और विटामिन बी हो गया, ये दोनों का खोज किया है कौन? तो मैकुलन। दोनों का खोज हो जाएगा आपका मैकुलन। जो सेम है, विटामिन ए का खोज और विटामिन बी का खोज, दोनों का खोज किया है मैकुलन। और विटामिन सी का खोज किया है हॉलकट। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विटामिन सी का खोज हॉलकट कह रहा है। देखिए, सी ऐसे है, देखिए सी का आकार ऐसे होता है, सी का जो होल है कटा हुआ है, ये भाग सी का, ये भाग जो है कटा हुआ है ना, ये सी हो गया तो ये कटा हुआ भाग है। तो होल जो है ये कट है, होल कट, इसी में इसका नाम छुपा हुआ है, होल कट। ये कटा हुआ भाग है तो याद रखेंगे होल कट। विटामिन सी का खोज किया है हॉलकट और विटामिन डी का खोज किया है हॉपकिंस। इसको लिखने के बाद आप लोग ध्यान देंगे होने वाले रोग। अब देखिए, ये आपका हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और वहीं अगर आपको कहेगा कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आप लोग जान रहे हैं रतौंधी होता है। तो लिख लेंगे रतौंधी। और देखेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है और एक तो बीमारी होता है जीरोप्थेलेमिया। जीरोप्थेलेमिया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थेलेमिया होता है। अब उसके बाद आएगा आपका विटामिन बी। तो विटामिन B1, B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अब B1 की कमी से कौन सा रोग होता है उसको ध्यान देंगे। विटामिन ए की कमी से तो आपका रतौंधी और जीरोप्थेलेमिया होता है। अब देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल भी है और कहीं कहीं आपको जीरोप्थेलेमिया भी देता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि रतौंधी और जीरोप्थेलेमिया जो है बीमारी, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन B1 की कमी से होता है जो रोग होता है, इसको कहते हैं बेरी बेरी। बेरी बेरी, बेरी बेरी जो है एक रोग है, B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। देखिए, अब बेरी बेरी आपका रोग जो है वो है क्या? तो बेरी बेरी रोग मतलब होता है शरीर का कमजोर हो जाना। बेरी बेरी रोग जो होता है वो ज्यादातर जिस राज्य में, जिस देश में चावल का अधिकतम मात्रा होता है वहां ये रोग ज्यादातर पाया जाता है, ठीक ना। तो बेरी बेरी में आपका कमी हो जाता है, शरीर की जो है कमजोरी, उसके बाद में शरीर का थक जाना, ये बेरी बेरी के कारण होता है B1। उसके बाद में ध्यान देंगे B1 हो गया। अब B2 पर ध्यान देंगे। तो B2 का रासायनिक नाम में लिखेंगे क्या है? B2 का, B1 का है थायमिन, B2 का है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन।
राइबोफ्लाविन। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। लेंगे त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, आंखों का लाल होना और जीहा को फटना। जीहा को फटना ये किसकी कमी से होता है? तो ध्यान देंगे, ये आपका हो जाएगा B2। B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीहा को फटना, ये B2 की कमी से होता है। इसके बाद ध्यान देंगे B3। B3 देखिए, B3 कहीं कहीं आप ध्यान दीजिएगा, जो पुराना वगैरह बुक होगा उसमें दिया होगा पेंटोथेनिक अम्ल, लेकिन B3 का नहीं होगा, B5 का हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल, क्योंकि 5 जो है वो पेंटा का रूप है, पेंटा है, इसीलिए उसी के नाम पर याद रखना है पेंटोथेनिक अम्ल। लेकिन B3 का पेंटोथेनिक अम्ल नहीं होगा, B3 का रासायनिक नाम होगा नियासिन। B3 का रासायनिक नाम क्या होगा? नियासिन। अब देखिए B3 की कमी से जो होता है वो रोग क्या है? बालों का सफेद होना और मंदबुद्धि, ये B3 की कमी से होता है। लिख लेंगे बालों का सफेद होना और मंदबुद्धि। बालों का सफेद होना और मंदबुद्धि ये B3 की कमी से होता है। उसके बाद B3 के बाद ध्यान देंगे विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो है अभी आप लोगों को बताए, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, और B5 के जो कमी से होता है वो रोग होता है, लिख लेंगे उसको भी, प्लेगरा, या कोष्ठ में लिख लेंगे त्वचा दाद। प्लेगरा रोग, त्वचा दाद, या इसी की कमी से होता है फोडी सिंड्रोम, जो इसी से संबंधित है, फोडी सिंड्रोम। इसी से मतलब B5 से ये रोग होता है, फोडी सिंड्रोम, प्लेगरा रोग, प्लेगरा को त्वचा दाद भी कहा जाता है, और फोडी सिंड्रोम, ये आपका B5 की कमी से होता है, ठीक ना। B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, जो बालों का सफेद होना और मंदबुद्धि होता है। B2 का राइबोफ्लाविन रासायनिक नाम है, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीहा को फटना, ये B2 के कारण होता है। B1 से बेरी रोग होता है, रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिससे रतौंधी और जीरोथैलेमिया नामक बीमारी होती है। अब नेक्स्ट ध्यान देंगे, उसके बाद B5 के बाद अब ध्यान देंगे B5 के बाद क्या होगा? तो B5 के बाद हो जाएगा B6। विटामिन B5 हो गया था, उसके बाद हो जाएगा आपका B6। B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका पायरोडॉक्सिन। लेकिन विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग और त्वचा रोग होता है। एनीमिया रोग और त्वचा रोग, एनीमिया और त्वचा रोग जो होता है वो B6 की कमी से होता है। एनीमिया में देखिए क्या होता है, एनीमिया में खून की कमी होता है, आयरन की कमी होता है, और ज्यादातर जो है एनीमिया रोग ये महिलाओं में पाया जाता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन की कमी होगा, आयरन की कमी होगा, और एनीमिया में हीमोग्लोबिन का कमी, आयरन की कमी और खून की कमी, ज्यादातर एनीमिया से ग्रसित महिलाएं होती हैं। B6 के बाद ध्यान देंगे B12।
B6 के बाद आ जाएगा B7। विटामिन B6 के बाद हो जाएगा B7। B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। अब देखिए B7 में ये होता है लकवा, उसके बाद शरीर में दर्द, इसको लिख लेंगे। B7 की कमी से होता है लकवा, शरीर में दर्द, और एक जो है वो B3 था, वो बालों का सफेद होना था B3, लेकिन बालों का गिरना कहेगा तो B7। बालों का गिरना कहेगा तो B7। B7 में लकवा होगा, शरीर में दर्द होगा और बालों का गिरना। एक तो इसमें टेक्निक आप लोगों को बताएंगे। ज्यादातर अगर क्वेश्चन पूछता है कि लकवा किस विटामिन की कमी से होता है तो B7 ध्यान देंगे। देखिए इसमें टेक्निक क्या है, जब लकवा अगर लोगों को मारता है ना तो शरीर का जो हिस्सा है, मतलब कि हाथ जो है वो ऐसे हो जाता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे अगर हाथ हो जाएगा, देखिए 7 ये बन रहा है, ये 7 बन रहा होगा, देखिए 7 बन रहा है ना, तो ये 7 जो है B7 को संकेत करता है। ध्यान दीजिएगा, लकवा लोगों को मारेगा तो हंसी आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन देखिए जरूरी चीज है क्योंकि टेक्निक पकड़ में लाता है क्वेश्चन। B7 का रूप ऐसा होता है, ऐसा ही लकवा मारेगा तो लोगों को होगा। तो B7 आपको दिखाई दे रहा है, 7 का रूप है, तो ये B7 आप लोग याद रखिएगा, लकवा से B7 हो जाएगा। उसके बाद में रासायनिक नाम आपका हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन जो है वो B12 का रासायनिक नाम है। और B12 से भी होता है आपका एनीमिया, B12 से एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया बताए भी है कि ज्यादातर महिलाओं में होता है, ब्लड की कमी, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया और पांडु रोग। उसके बाद B12 के बाद आएगा आपका क्या, विटामिन C। B12 हो गया, इसके बाद लिख लेंगे हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन C का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का बताए भी थे, खोज किया था होलकट। रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C के कमी से होता है क्या, मसूड़ों का फूलना और स्कर्वी रोग। स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, ये B6 की कमी से होता है। उसके बाद विटामिन C के बाद आपका आएगा विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D की कमी से होता है रोग रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, लिख लेंगे। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, जो ये पाया जाता है बच्चों में। और एक इसी कमी से क्या हो जाता है, ऑस्टियोमेलेसिया रोग। ऑस्टियोमेलेसिया रोग ये आपका होता है वयस्क में। डी के बाद ध्यान देंगे विटामिन E। विटामिन E, देखिए विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका टेकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका टेकोफेरॉल।
अब देखिए विटामिन ई का रासायनिक तो टेकोफेरॉल हो जाएगा, लेकिन विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति की कमी। जनन शक्ति की कमी ये आपका होता है किससे? विटामिन ई की कमी से। उसके बाद में एक आप लोगों का और बचा हुआ है विटामिन के, लिख लेंगे। जो पूछा जा रहा है वो ज्यादातर पूछता है, वही अभी आप लोगों से बताया जाएगा। एक लिख लेंगे विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन, और कहीं कहीं देता है नेप्टोक्विनोन। फ्लोक्विनोन या कहीं कहीं आप लोग देखिएगा नेप्टोक्विनोन भी देता है, नेप्टोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से होता है क्या? विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनना। तो देखिए आज जो आप लोगों का विटामिन से संबंधित बताए कि विटामिन का खोज किया था फंक 1911 में, ए और बी का खोज किया था मैकुलन, उसके बाद में सी का खोज हॉलकट, डी का खोज हॉपकिंस, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी1 का थायमिन, बी2 का राइबोफ्लोविन रासायनिक नाम है ये, बी3 का नियासिन, बी5 का पेटोथेनिक अम्ल, बी6 का पायोडॉक्सिन, बी7 का बायोटीन, उसके बाद में बी12 का साइनोकोबालामिन। वैसे ही आपको बताया गया विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन के का हो जाएगा फ्लोक्विनोन नेप्टोक्विनोन, के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, ई की कमी से जनन शक्ति की कमी, विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है या जीरोप्थेलेमिया उसको बीमारी है, विटामिन ए की कमी से होगा। उसके बाद बी1 की कमी से होता है बेरी रोग, थायमिन। उसके बाद में बी2 जिसमें बी2 के कारण होता है जिहा को फटना, आंखों का लाल होना, ये बी2 की कमी से होता है। बाल का सफेद होना बी3 के कारण होता है। वैसे ही बी5 पेलाग्रा रोग भी बताए, त्वचा दाद जिसको कहा जाता है, फोडी सिंड्रोम भी होता है बी5 के कारण। बी6 के कारण बताया गया एनीमिया रोग या त्वचा रोग, एनीमिया रोग भी होता है, त्वचा रोग भी होता है, बी6 की कमी से होता है। उसके बाद में आपको बताया गया बी7 जिसका रासायनिक नाम बताया गया बायोटीन, और बी7 की कमी से रोग बताया गया आप लोगों को, तो वो उसमें आपका बालों का गिरना हो जाएगा, बी3 में बालों का सफेद होना हो जाएगा। उसके बाद आया बी12, उसमें भी एनीमिया होगा रोग, एनीमिया और पांडु रोग। फिर बी12 के बाद आपका ये विटामिन सी के बारे में बताया गया, अस्कर्बी रोग हो गया, मसूड़ों का फूलना विटामिन सी की कमी से होगा। डी से आपका हड्डी से संबंधित है, जो सूर्य का प्रकाश से हम लोग को विटामिन डी मिलता है, तो उसमें ध्यान देंगे कि विटामिन डी जो होता है वो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्कों में लेडीज में ज़्यादातर पाया ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो मतलब हड्डी से संबंधित है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है जो वयस्क में होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम बताया गया टेकोफेरॉल, जनन शक्ति की कमी, और के का फ्लोक्विनोन नेप्टोक्विनोन, रक्त का थक्का न बनना विटामिन के कारण। देखिए आज का वीडियो यही हुआ, विटामिन, उसके रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और कोरोना वायरस के कारण जो अभी लॉकडाउन को अभी हम लोगों को पालन करना है, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए। अगर नए हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज का क्लास यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट में मिलते हैं कुछ नया ट्रिक के साथ, कुछ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।